डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे शनि प्रदोष की व्रत कथा के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शाम के समय दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। तो आइए दोस्तों, जाने सफला एकादशी का व्रत किस प्रकार करें। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र पहने। इसके बाद माथे पर चंदन तिलक लगाकर फूल फल गंगा जल पंचामृत व धूप दिल से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा व आरती करें। भगवान श्री हरि के विभिन्न नामों के मंत्रों को बोलते हुए भोग लगाएं। पूरे दिन निराहार रहें। शाम को दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और किस प्रकार उसका पूजन किया जाता है, उसकी विधि मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर कर। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 तप करने के बाद जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगे। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण का ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके
भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का वह परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं मिला जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार सभी कामों में मनोवांछित सफलता प्रदान करता है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन का सब सुख भोग कर अंत में मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो भक्त सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। हम आपको इसी तरह आगे भी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको 14 दिसंबर को आने वाली सोमवती अमावस्या की व्रत कथा एवं सोमवती की पूजा क्यों करनी चाहिए के बारे में बताएंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।